हेलो बच्चों। विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पे आपसे बच्चों का स्वागत है। चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग का तैयारी करने वाले छात्र हों या एम्स पैरामेडिकल का या बीसीईसी का, आरयूएचएस, यूपीसी नेट, एमपीपीएनएसटी या भारतवर्ष के किसी भी स्टेट के बच्चे हैं, अगर आपको अपने स्टेट के नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम देना है, साथ ही साथ नीट का तैयारी करने वाला वो बच्चा जिनका फिजिक्स बहुत ही कमजोर है, उन सभी बच्चों के लिए ये सेशन बहुत फायदेमंद रहने वाला है। आपका ये सेशन हर एक दिन 12:15 में आपके लिए लाया जाता है। तो आप सही बच्चे आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ सेशन से और अपने तैयारी को एक बूस्ट अप दीजिए, अपने तैयारी को एक अगले लेवल में ले जाइए। यहाँ सब कुछ एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया जाता है और आपको धीरे धीरे अच्छे लेवल पे ले जाया जाता है। आपको बच्चा क्वेश्चंस बनाने हैं तो अच्छे कंसेप्ट रखने होंगे और आपको एकदम देसी अंदाज में कंसेप्ट विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। चलो बच्चों, चैनल पे जो नए जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेशन में जो बच्चे नए जुड़िएगा सेशन को जरूर लाइक करिएगा। और ये वीडियो अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहने वाला है, तो आपको जो भी परेशानी आएगा ना, वो परेशानी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। ये परेशानी बहुत फायदेमंद आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप अपना परेशानी बताओगे तो उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो ये आपका ऐसा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। जैसे ऑफलाइन में आप कुछ भी होता है तो सर से पूछ ले, तो इसी प्रकार से आप यहाँ भी कमेंट बॉक्स के सहारे पूछ लेना। चलो बच्चे, तो आज है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का वन शॉट का सेकंड लेक्चर। देखो बच्चे, आज थोड़ा सा ड्यूरेशन थोड़ा छोटा रहेगा, तो वन शॉट यहाँ कहना मतलब वन शॉट ही है समझो। आपको ये पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 4 लेक्चर आते आते कंप्लीट कर दिए जाएंगे। 4 लेक्चर आते आते कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो ये वन शॉट का 4 लेक्चर लेंगे हम बुआ। वन शॉट का ये मतलब, वन शॉट को वैसे तो ये मतलब होता है कि एक साथ ही पूरा लेक्चर कंप्लीट कर दी जाए, बट यहाँ पे एक साथ कंप्लीट करेंगे तो 8-9 घंटा लगेगा। इससे ज्यादा बढ़िया है कि आप लोग भी ब्रेक पार्ट में पढ़ लो, तोड़ तोड़ के पढ़ लो वन शॉट को। तो आज वन शॉट का लेक्चर 2 है। हाँ जी बच्चे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर हो गए तो थोड़ा रिवीजन कर ले हम। थोड़ा सा रिवीजन, आप पिछला क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े थे, पिछला क्लास में सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक फॉर्मूला पढ़े थे। अगर आपको याद हो तो आप एक फॉर्मूला पढ़े थे सर, एक्चुअल फॉर्मूला ये होता था, फोर्स बराबर एम डीवी बट्टे dt आप प्लस भी dm बट्टे dt। एक्चुअल फॉर्मूला आप ये पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो कल के क्लास का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो एक्चुअल फॉर्मूला आप ये पढ़े थे। बट इसी में हमें 2 स्पेशल केस पढ़े थे, थोड़ा सा याद करिए बच्चा। कि अगर मास कांस्टेंट हो जाए, अगर मास कांस्टेंट हो जाए तब फोर्स का क्या वैल्यू आता था। अगर मास कांस्टेंट हो जाए तब फोर्स का वैल्यू केवल आता था क्या सर, m इंटू डीवी बाई डी टी। और ये वैल्यू देखो, मास कांस्टेंट है, डीएम बाई डी का मतलब पिछला क्लास में आप लोग सीखे थे, डीएम बाई डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। डीएम बाई डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बउआ, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये नॉलेज तो आपको पहले से है। हाँ सर पहले से है, यानी कि ये ओवरऑल वैल्यू 0 आएगा। क्यों? क्योंकि v और dm बाई dt तो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप लाएंगे फॉर्मूला m dv बाई dt, ये लाएंगे आप। और आप सबको पता है dv बाई dt बराबर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से फोर्स बराबर क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुआ बहुआ बुआ, ये फॉर्मूला आपको 9th क्लास में भी पता था, लेकिन ये फॉर्मूला अब आपको याद हो जाएगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्चुअल में ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में जब मास कांस्टेंट हो जाएगा तब जाके ये वैल्यू आएगा F बराबर ma। ये फॉर्मूला एक बार पढ़ के आ चुके हो। अब हम केस 2 का बात करते हैं। केस 2 में क्या होगा, अगर सर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो यहाँ dv बाई dt, वैसे देखो बुआ, वैसे देखो, वैसे dv बाई dt एक्सेलरेशन होता है, लेकिन हम dv बाई dt को ये भी तो बोल सकते हैं, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में। dv बाई dt को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में, ये तो बोल ही सकता हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में ये तो मैं बोल ही सकता हूँ। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अगर यहाँ पे इस सेकेंड केस में वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लिया जाए तो बाबू वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 होगा। यानी कि इस फॉर्मूला में देखा जाए तो ये वैल्यू 0, यानी कि ओवरऑल वैल्यू 0। तो यहाँ क्या बचेगा, F बराबर भी dm बाई dt। आपको क्या याद रखना है, अब मैं बता देता हूँ। आपको याद रखना है ये अच्छे से कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन का एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है। इस फॉर्मूले में
अगर मास कांस्टेंट आपको दिखे क्वेश्चन में तब F बराबर ma अप्लाई करना, अगर मास कांस्टेंट नहीं रहे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तब आप ये फॉर्मूला लगा देना। और सर अब कैसे पता चला कि मास कांस्टेंट नहीं है, तो याद रखना dm/dt का यूनिट होता क्या है, केजी पर सेकेंड, केजी पर सेकेंड। अगर कोई वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा केजी पर सेकेंड में, समझ लेना कि ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है, हिंट के रूप में इतना आप समझ लो। अब आ जब हुआ ये पिछला क्लास का पूरा कहानी था, ये पिछला क्लास का पूरा कहानी था, मतलब मेन फॉर्मूला पिछला क्लास का ये था। अब हम आज शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन से। क्या सर, एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए वेक्टर का चेहरा दिया हुआ है। क्या सर, फोर्स वेक्टर क्या है, 6 आई कैप प्लस माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप न्यूटन, ये फोर्स दिया हुआ है। अब देखो ये जो फोर्स है वो उत्पन्न करता है, प्रोड्यूस करता है एक एक्सेलरेशन √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी कि ये बच्चा आपके पास फोर्स है, ये उत्पन्न करता है एक एक्सेलरेशन √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ये बात क्लियर हुआ। तो अब पूछ रहा है कि मास कितना होगा, क्या पूछ रहा है, मास कितना होगा। अब आपसे एक बात पूछते हैं बउआ, अब पूरा बात आप पढ़ लिए तो आपको क्या आइडिया आया कि सर फोर्स वेक्टर दिया हुआ है कितना, 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप, ये दिया हुआ है। दूसरा बात सर, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना सर, √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। सर फोर्स दे दिया है, एक्सेलरेशन दे दिया है और आपको मास निकालने बोला गया, तो मास बराबर आपको निकालने बोला गया, तो मास बराबर वाट कर दिए। बुआ इन तीनों को देखो और आइडिया लगाओ, अभी तक आप इन तीनों से कौन सा फॉर्मूला बना के लाए हो, तो सर हम एक ही फॉर्मूला बना के लाए, F बराबर ma, F बराबर ma, F बराबर ma। अब बुआ एक बात समझाए थे, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, तो सर जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में मास कांस्टेंट रहता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, बताए ना बुआ। पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, आपसे मास ही पूछा गया है, आपसे पूछा ही गया मास है, तो क्या बुआ मास जो पूछा गया है, तो बुआ मास जो पूछा गया है तो मास कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू लाओगे ना, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू लाओगे ना। सिंपल सा भाषा में इतना समझो ना बुआ कि फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, मास पूछा गया, एक ही फॉर्मूला जानते हैं F बराबर ma। लेकिन अब सवाल आता है कि सर हम F का कोई ना कोई वैल्यू जानते थे, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन, 8 न्यूटन ऐसे करके। बुआ इधर आ जाओ। अभी तक फोर्स का मतलब 2 न्यूटन समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं। 3 न्यूटन समझते हैं सर, 0.1 न्यूटन समझते हैं, यानी कि कोई एक फिक्स वैल्यू समझते थे। यहाँ तो वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ तो फोर्स वेक्टर दिया हुआ है, मुझे फोर्स वेक्टर से F कैसे निकलेगा। बुआ अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी, अगर थोड़ा सा भी याद हो तो देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता था, तो क्या हम ए लिखते थे क्या, हाँ सर लिखते तो थे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए लिखते थे। तो सर आपको चाहिए फोर्स F, यहाँ फोर्स वेक्टर है तो आपको F निकालना है, यानी कि फोर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे सर, रूट अंडर करते थे सर, एक्स एक्सिस के साथ जो है उसका स्क्वायर करते थे सर, वाई एक्सिस के साथ जो है उसका स्क्वायर करते थे, उसके बाद जेड एक्सिस के साथ जो है उसका स्क्वायर करते थे। ये बात समझ में आया। अब आ जा बुआ 6 का स्क्वायर 36, 8 का माइनस 8 का स्क्वायर 64 होगा सर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होगा। अगर देखोगे तो यहाँ पे √200 हो जाएगा, √200 का मतलब देखोगे तो सर 10 गुने 10 होगा। आप देखोगे 10 का पेयर लग गया तो √2 गुने 10 हो जाएगा। ये क्या निकाले बुआ, फोर्स निकाले हो, फोर्स का कितना वैल्यू निकाले हो, √2 गुने 10। अब आ जाओ मास चाहिए आपको, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, तो m बराबर कितना होगा, √2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई √2, √2 से √2 कैंसल, तो मास कितना आएगा, 10 आएगा। और वैसे भी बउआ, वैसे भी यहाँ ऐसा यूनिट ले लियो, फोर्स का भी देखोगे तो ऐसा यूनिट है, तो मास का भी जो यूनिट आएगा कितना आएगा सर, 10 kg आएगा। ये बात आपको समझना था। देखो चीजें आपके आसान फॉर्मूला से ही पूछा गया था, बस थोड़ा सा वेक्टर का इस्तेमाल कर लिया गया था, तो हो सकता है आप लोग वेरी फर्स्ट टाइम इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो आप लोगों को दिक्कत आ जाए। लेकिन मैं क्या कहता हूं ना, अगर आज तक आप क्वेश्चन नहीं बनाए हैं ज्यादा से ज्यादा, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे सेशन में जो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, इस क्वेश्चन को देख देख के ही सही, लेकिन 3 से 4 से 5 बार बना लो। अगर ऐसा करके आप मान लो कि मेरे साथ 100 क्वेश्चन का जिस दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना, उस दिन आप फील करोगे कि खुद में आप क्वेश्चन देखोगे और आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ऐसे हम डील करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आइडिया फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखने के बाद नहीं आएगा, पहले आपको 100 क्वेश्चन तक
लगातार 1 से लेकर 100 क्वेश्चन, जितना मान लो कि इस सेशन में 5 क्वेश्चन कराएं, अगला सेशन में 5 क्वेश्चन कराएं, जिस दिन आप हर एक क्वेश्चन को खुद से 5-5 बार करते चले जाओगे ना, यानी कि जिस दिन आप टोटल 100 क्वेश्चन को 5 बार, यानी कि 500 क्वेश्चन हो गया, ऐसे करके सोचे तो जिस दिन आप 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए ना, गारंटी मैं ले लेता हूं कि आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन बनने लग जाएगा। चलो बच्चा, ये रिवीजन हो चुका है। अब थोड़ा सा हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है इंपल्स। कितने बच्चे एक्साइटेड हैं? भाई भाई भाई, जो भी चैनल पे नए जुड़िएगा, एक ही काम करना है, जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल के एस्पिरेंट है, भारतवर्ष के किसी भी कोने के बच्चे हैं, आपको हमारे सेशन से बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। इस चीज का एहसास आपको एग्जामिनेशन हॉल में होगा जिस दिन आप एग्जाम दे रहे होंगे। जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं वो एकदम खुशी खुशी एग्जाम दे रहे होंगे बुआ, इसलिए आपसे भी बताता हूं कि आप बस एग्जाम तक ट्रस्ट करके, आंख बंद करके मेरा एक एक सेशन फॉलो कर लो, आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपका 1 साल बर्बाद होने से हमारा ये सेशन बचा सकता है बच्चा। तो जरूर आप चैनल पे जो नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने मित्रों को भी बता देना कि भाई यहाँ पे कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। टेस्ट सीरीज भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही देते हैं, साथ ही साथ डीपीपी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं बुआ। यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार ऐसा है कि टेस्ट सीरीज भी फ्री और उस टेस्ट का डिस्कशन भी करवाया जाता है, एकदम उसी अंदाज, उसी एनर्जी के साथ, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। यानी कि विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल का मतलब है आपका सिलेक्शन। अब बुआ, चैनल पे जो भी बच्चे न्यू जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके इस नए टॉपिक को आप पढ़िएगा। अब हम पढ़ेंगे इंपल्स को। किसको सर? इंपल्स को। सर इंपल्स को आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। अब एक बात और समझो, इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इंपल्स के बारे में क्या याद रखना है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक कैसा क्वांटिटी है बउआ? बताओ 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 कमेंट बॉक्स में। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सर वेक्टर को हम दिखाते हैं आई के ऊपर या तो टोपी पहनाते हैं या तीर का निशान लगाते हैं। तो इंपल्स, इंपल्स को किससे डिनोट करोगे बउआ? आई से डिनोट करोगे। ये क्या है सर? एक वेक्टर क्वांटिटी है। चीजें क्लियर हो गया? अब आ गया। अब क्या बोल रहा है, इंपल्स होता क्या है, ऐसे समझो पहले कहानी। देखो बुआ, बहुत ही कम सेकंड के लिए, बहुत ही कम सेकंड के लिए जब बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए ना, बहुत ही कम सेकंड के लिए, बहुत ही कम टाइम में जब बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स लग जाए ना, इसी को हम इंपल्स बोलते हैं। सिंपल से भाषा में समझो, यानी कि जब लार्ज फोर्स अप्लाई हो रहा होगा किसी बॉडी पर बहुत ही कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए, जब लार्ज मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में फोर्स अप्लाई होगा ना किसी बॉडी पे, इसी को मैं क्या बोल दूंगा? इंपल्स बोल दूंगा। इंपल्स का मतलब आई होता है। इंपल्स को हम आई से दिखाते हैं। इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। बउआ ध्यान से ध्यान से ध्यान से, आप नॉर्मल बिना वेक्टर का भी फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हो अगर आपका मन करेगा तो। कुछ नहीं करना है, जहां जहां सर जो वेक्टर क्वांटिटी होगा उसको वेक्टर के रूप में लिख देना है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा फॉर्मूला याद करना है ना, आप इसी रूप में याद कर लो। तो याद रखना बुआ, याद रखना बुआ, याद रखना बुआ। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है इंपल्स का? तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? इंपल्स बराबर क्या है? फोर्स गुने टाइम। सर फोर्स गुना टाइम, फोर्स गुना टाइम को ही, फोर्स गुना टाइम को ही हम एक और लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम का भी यही मतलब होता है, फोर्स गुना टाइम। फोर्स गुना टाइम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये बातें क्लियर हो गया? तो बुआ मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलेगा इंपल्स का? इंपल्स का मतलब निकलेगा फोर्स को जब आप गुना कर देंगे टाइम से, फोर्स को जब आप गुना कर देंगे टाइम से, तो क्या निकल के आएगा? इंपल्स निकल के आएगा। फोर्स को किससे गुना करोगे? टाइम से, क्या निकलेगा? इंपल्स निकलेगा। यानी कि बुआ, अगर आपका मन हो कि सर इंपल्स तो वेक्टर क्वांटिटी, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ये वेक्टर दिखा देंगे। सर इन दोनों में, फोर्स और टाइम में, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, कुछ नहीं करेंगे, वेक्टर का साइन लगा देंगे। हो गया आपका चीजें क्लियर? हो गया आपका चीजें क्लियर? बस इतना ही बात समझाना था बउआ, इतना ही बात समझाना था। तो आप लोगों को यहाँ टेंशन नहीं लेना है, बस जो चीज आप सीखे हैं उसी चीज पे अडिग रहिएगा। तो इंपल्स बराबर क्या होगा? सर फोर्स को एफ से दिखाते हैं, फोर्स के बदले में सर, फोर्स को हम के बदले में एफ लगाएंगे, टी के बदले, टाइम के बदले में टी। यानी कि सर जहां फोर्स गुने टाइम हुआ, एफ गुना टाइम लिख सकते हैं। हाँ सर, तो इंपल्स बराबर क्या हुआ? फोर्स गुना टाइम। क्या हुआ बुआ? फोर्स गुना टाइम। अब बताओ बुआ, अब बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है? सर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। क्या होता है सर? न्यूटन होता है। दूसरा यूनिट क्या होता है सर? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताओ 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 सही बच्चे, फोर्स का क्या यूनिट होगा? सर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। क्या? न्यूटन। दूसरा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बातें समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया। सर टाइम का यूनिट क्या होता है? टाइम का यूनिट सेकंड लेना है, टाइम का यूनिट सेकंड लेना है। ये बात भी समझ में आया? तो बउआ हमार फोर्स का यूनिट अगर न्यूटन ले लेते हो, टाइम का यूनिट अगर सेकंड ले लेते हो, तो इंपल्स का यूनिट क्या आएगा?
बुआ 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 इंपल्स का यूनिट क्या आएगा सर, न्यूटन इंटू सेकेंड आएगा। ये बात समझ में आया। अब अगर देखो न्यूटन नहीं लेके अगर मेरा मन करता सर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने का, ले लेते सर हम। उसके बाद देखो ये तो फोर्स का यूनिट लिए हो ना, ये तो फोर्स का यूनिट लिए हो, आपको इंपल्स का चाहिए। इंपल्स क्या है सर, फोर्स गुने टाइम, यानी कि टाइम का यूनिट सेकंड लेना होता। सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, यहाँ पे क्या निकल के आता, केजी मीटर पर सेकंड निकल के आता कि नहीं आता। बुआ यही बात हम यहाँ भी बोले हैं ना, इंपल्स का यूनिट या तो न्यूटन सेकंड होगा या केजी मीटर पर सेकंड होगा। केजी मीटर पर सेकंड को कई बार ऐसे भी लिखा रहेगा। क्या ये बातें आपका क्लियर हुआ, क्या ये बातें आपका क्लियर हुआ, जल्दी से मुझे बताएंगे। हर एक बच्चे मुझे मुझे इस बारे में बताएंगे कि इंपल्स आप लोगों का एकदम बढ़िया हुआ या नहीं हुआ। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मैं हूं ना भाई, अभी तुरंत आप दिक्कत अपना पूछ लो, अभी के अभी मैं आपके दिक्कत को दूर कर दूंगा। इसको आप नोट करेंगे, इसको आप नोट करेंगे, इसको आप नोट करेंगे, बढ़िया से नोट करेंगे। इसको आप नोट करेंगे, वो भी बहुत बेहतरीन तरीका से नोट करेंगे। और कहीं दिक्कत है तो अभी पूछ लो बॉय, अभी आप अपने कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए पूछ लीजिए। कहीं भी दिक्कत है तो अपना कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए पूछ लीजिए, फटाफट पूछो बुआ फटाफट। अब मैं बात करता हूँ आगे, अब मैं बात करता हूँ आगे। देखो देखो देखो, इंपल्स के बारे में इतना बात नॉलेज में आ गया, यानी कि इंपल्स के बारे में आप क्या क्या सीखो, फॉर्मूला क्या सीखो, ये याद रखो। इंपल्स बराबर होता है सर फोर्स गुना टाइम, फोर्स गुना टाइम, ये फॉर्मूला आप सीख के आए हो। हाँ सर, अगर इसी फॉर्मूला को लिखना चाहो वेक्टर के रूप में तो घबराना नहीं, इंपल्स होता है वेक्टर क्वांटिटी या फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, सेम चीजें हैं बस ऐसे लिख दिए हैं, सेम चीजें हैं बस ऐसे लिख दिए हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, नहीं सर कोई दुख तकलीफ नहीं है। अब मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ बुआ, थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। आ जाओ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। बुआ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता था सर, तो सर चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। देखो इधर क्या लिखा हुआ है ये अभी ध्यान मत दो, इधर जो लिखा हुआ है इधर मत ध्यान दो। अब अभी पिछला क्लास को याद करो। सर न्यूटन सेकंड लॉ में एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डीपी बाई डी टी लिखते थे या नहीं लिखते थे, या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखते थे या नहीं लिखते थे। हाँ सर लिखते थे। सर इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को इन दोनों को ही तो हम एक नाम बोले थे, क्या नाम बोले थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या नाम बोले थे सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोले थे। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को हम एक्सटर्नल फोर्स बोले थे या नहीं बोले थे। हाँ सर, यानी कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलेगा, एफ एक्सटर्नल बराबर सर या तो डीपी बाई डी लिखिए, या एफ एक्सटर्नल बराबर सर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखिए। ये बातें आप भाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के समय में याद करके आए थे। हाँ सर याद करके आए थे। अब यहाँ आ जाओ, यानी कि एफ एक्सटर्नल को सिंपल सम, एफ एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, उसको केवल अगर हम एफ से दिखाने का कोशिश करें, यानी कि फोर्स से दिखाने का कोशिश करें, तो फोर्स बराबर भी क्या वही चीज है ना सर, डीपी बाई डी हो गया। क्या हो गया सर, डीपी बाई डी। ये बातें क्लियर हुआ बच्चा बच्चा बच्चा। एक बात बताओ, अगर कहीं पे 2/3 रहता था और x/4 रहता था, कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। कैसे सर, सर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते थे और सर x को 3 से मल्टीप्लाई करते थे। ये बेसिक मैथ पता है ना आपको, यही बेसिक मैथ यहाँ लगाओ, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए सर डीपी या इंटू 1, डीपी हो गया सर, एफ इंटू डी हो गया, एफ इंटू डी हो गया। बउआ 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 आ जाओ थोड़ा सा रिवीजन करो। देखो सर देखो सर देखो सर, सर एफ इंटू टाइम, एफ इंटू टाइम को आप क्या बोलना सीखे थे, इंपल्स, आई बोलना सीखे थे। फोर्स गुना टाइम को क्या बोलना सीखे थे, इंपल्स बोलना सीखे थे। यहाँ जो dt आपको दिख रहा है, dt और कुछ नहीं है, ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है। dt का मतलब हुआ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये भी टाइम ही है लेकिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि बहुत ही छोटा टाइम है, यानी कि बहुत ही छोटा टाइम है। dt दरअसल टाइम ही है लेकिन बहुत छोटा टाइम है। टाइम को हम t से दिखाते हैं, या टाइम को हम t से दिखाते हैं, लेकिन बहुत छोटा टाइम को हम dt से दिखाएंगे। बहुत छोटा टाइम को किससे दिखाएंगे, dt से दिखाएंगे। किससे बुआ, dt से दिखाएंगे। बताओ बताओ बताओ, तो फोर्स गुने टाइम को, फोर्स गुना टाइम, फोर्स गुना टाइम को इंपल्स कहे थे, तो क्या हम इसके बदला में इंपल्स रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। हाँ सर एकदम रख सकते हैं। यहां से इंपल्स बराबर क्या लाए हो, डीपी लाए हो। क्या सर, डीपी डीपी डीपी, या डीपी बोलो या डेल्टा पी बोलो, दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम ही। डीपी का मतलब स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, डीपी का मतलब समझो सर, डीपी का मतलब समझिए, डीपी भी है चेंज ही लेकिन ये स्मॉल चेंज है सर। डी डी जहां भी आगे डी लग गया, डी का मतलब स्मॉल चेंज। डीपी भी क्या है सर, चेंज चेंज ही है लेकिन स्मॉल चेंज। किसमें सर, पी का मतलब मोमेंटम, तो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। अब सब बात क्लियर हुआ।
हाँ सर, सब बात क्लियर हुआ। सर यहाँ से पता चला कि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर आ रहा है। यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से पता चला इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा। ये बात किसको किसको समझ में आया, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर आएगा, ये बात समझ में आ गया बुआ। अब आपको एक बात समझाते हैं बुआ, इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। सर पिछला क्लास में हम आपको बता चुके हैं काइनेमेटिक्स में चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो जनरल कंसेप्ट है, ये जनरल कंसेप्ट है। अब यहीं पर एग्जांपल लेके हम बताएं, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा सर, यानी कि चेंज इन पी क्या होगा, कुछ नहीं सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। क्या सर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। ये बातें चमका। अब इधर आ जाओ सर, इंपल्स देखो इसी को थोड़ा उल्टा कर दिए, सजा दिए हैं। पहले इंपल्स इधर था, अब बराबर के इस साइड कर दिए, बात बराबर ही है। तो इंपल्स बराबर क्या हो गया सर, या जैसे भाई इसी को हम ऐसे लिख दिए, आई बराबर डीपी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डीपी बराबर आई है तो आई बराबर डीपी लिख सकते हैं, वही बात है सर, थोड़ा घुमा फास्ट बोलते हैं। पानी की जब कमी रहता है तो आवाज एकदम से रुक जाता है। अब देखो देखो तो सॉरी बच्चों, बात करते हैं, अगर dp बराबर i है तो i बराबर dp होगा कि नहीं, यानी कि dp यानी कि स्मॉल चेंज इन मोमेंटम, अगर इंपल्स के बराबर है तो इंपल्स भी तो सर स्मॉल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, वही बात तो मैं यहाँ लिखा हूं। अब आपको dp का मतलब पता है सर, चेंज इन मोमेंटम है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल को यहाँ p2 बोल दिए हैं, इनिशियल को यहाँ p1 बोल दिया, यानी कि p2 का मतलब फाइनल, p2 का मतलब फाइनल p, फाइनल p का मतलब मोमेंटम, अब p1 का मतलब इनिशियल p, इनिशियल p का मतलब हुआ मोमेंटम। बातें क्लियर है, यानी कि आई का मतलब इंपल्स है, P2 माइनस P1 का मतलब डेल्टा पी। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, इंपल्स बराबर डेल्टा पी। डेल्टा पी को क्या बोलते बुआ, यहां लिख देते हैं, डेल्टा पी को बोलते हैं सर चेंज इन मोमेंटम। लिखबे तो किए हैं सर, लिखबे तो किए हैं, डेल्टा पी को बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, फिर से लिख लो। तो यहां से हम एक फॉर्मूला आपके लिए लाद चुके हैं सर, कि इंपल्स, इंपल्स बराबर जो है डेल्टा पी भी होता है, और इंपल्स का एक फॉर्मूला और आप सीख, एक फॉर्मूला और सीख के आ चुके हो, और सीख के आ चुके हो, इंपल्स बराबर क्या होता है सर, फोर्स गुना टाइम होता है। यानी कि हम इन दोनों फॉर्मूला के मदद से, इन दोनों फॉर्मूला के मदद से एक अगला फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या सर, इन दोनों फॉर्मूला को मिला के एक अगला फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, कि जो आपका इंपल्स होगा ना सर, ये दरअसल चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, और यही बराबर होगा फोर्स गुना टाइम के। बहुआ आप अभी तक कोई फॉर्मूला याद रखो ना रखो, अगर ये एक फॉर्मूला याद रख लोगे तो अभी तक जितने फॉर्मूला पढ़े हो सबको इसी एक फॉर्मूला में ला के रख दिए हैं, सभी को बस इसी फॉर्मूला में हम ला के रख दिए हैं। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ये फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ये बात आप लोग बताओ मुझे, ये फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ये बात मुझे बताओ फटाफट। इस पेज को आप बढ़िया से नोट करिए, कहीं पे भी तकलीफ है तो ये मेरे से पूछ लो, कहीं पर भी तकलीफ है तो मेरे से पूछ लो बुआ, मैं सदैव आपके साथ हूं। आपको क्या करना है, बस पढ़ते जाना है, आपको क्या करना है, बस पढ़ते जाना है, तन मन धन लगा के पढ़ते जाना है। विद्यासागर क्लास पटना का मतलब है आपका सिलेक्शन, और आप लोग सिलेबस को लेके तो बिल्कुल मत घबराओ, मेरा जिम्मेदारी है बच्चा कि आपका सिलेबस करवाना। अभी आप स्टार्टिंग में हो, इसलिए अभी आपको हम स्लो 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 पढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आते जाएगा तो जो चैप्टर बचा रहेगा उसको वन शॉट में भी पढ़ाएंगे बच्चा, टेंशन नहीं लो, पहले वन शॉट के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं। घबराना नहीं है, सब कुछ का एकमात्र सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा विद्यासागर क्लास पटना यूट्यूब चैनल पे। टेस्ट भी हम फ्री देंगे, डीपीपी भी फ्री देंगे। डीपीपी का मतलब क्या हुआ, जो बुक आप लोग मार्केट में खरीदते हो ना भाई, बुक में भी क्या होता है, क्वेश्चन होता है, हम डीपीपी के फॉर्मेट में फ्री टेस्ट, फ्री क्वेश्चन दे देंगे, एकदम वही क्वेश्चन रहेगा जो एकदम एग्जाम फीलिंग देगा आपको, यानी कि आपके पीवाईक्यू को एनालिसिस करके हम क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो ये आपका भलाई करेगा बच्चा। साथ ही साथ लेक्चर्स तो आपको सब कुछ फ्री मिलेगा, देख लेना बच्चा, देख लेना बच्चा, देख लेना बच्चा। अब से YouTube हिस्ट्री में इतना, भाई YouTube हिस्ट्री में इतना चीज पहली बार हो रहा है विद्यासागर क्लास पटना पे, देख लेना। जो बच्चे मुझे एकदम जेन्युइनली सीरियसली फॉलो कर ले रहे हैं, उनको अब के बाद से किन्हीं का बैच नहीं परचेज करना पड़ेगा, किसी का टेस्ट सीरीज नहीं परचेज करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक पैसे नहीं खर्च करना पड़ेगा। भाई ये मोटिवेशन अलग सर से मिला, अलग सर जिंदाबाद। रीजन है, अलग सर पहला ऐसा इंसान रहे हैं पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने सच में एजुकेशन को इतना सस्ता किए हैं, सच में रिवॉल्यूशन लाए, सच में क्वालिटी कंटेंट दिया, वो भी। अगर बच्चे, मैं ईमानदारी से बताऊं तो नीट का जो तैयारी करने वाला बच्चा है, जेई का तैयारी करने वाला जो बच्चा है, अगर उनको यूट्यूब का सही से इस्तेमाल करना आ गया ना, तो वो कहीं भी बिना एक पैसे खर्चा करके घर में बैठे तैयारी कर सकते हैं। अलग सर से सीखता हूं भाई, अलग सर का विजन
नेक्स्ट लेवल का है। चलो बच्चे, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। अब चलो अब आगे बढ़ा दें। अब यहां से दो केस पढ़ाएंगे वो, अब हम यहां से दो केस पढ़ाएंगे, अब यहां से हम दो केस पढ़ाएंगे। अब आप लोग बस इसमें एक एक बातों पे गहराई से ध्यान दो और बताओ, कहीं पे दिक्कत है तो बताओ, मैं वेट करता हूं कुछ सेकंड। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूं सर, यहाँ पे दो केस पढ़ना है, यहाँ पे दो केस पढ़ना है। देखो बच्चा थोड़ा सा, यहाँ आप देख रहे हो फोर्स गुना टाइम, यहाँ क्या देख रहे हो, फोर्स गुना टाइम। अब यहाँ हम बोलेंगे ये जो फोर्स है ना सर, फोर्स या तो कांस्टेंट हो सकता है या टाइम के साथ वैरी कर सकता है। या तो ये वाला फोर्स कांस्टेंट हो सकता है या टाइम के साथ वैरी कर सकता है, या तो ये वाला फोर्स कांस्टेंट हो सकता है या टाइम के साथ वैरी कर सकता है। अब इस बात पे ध्यान से सुनिए। अब हम बात करते हैं केस पहला का, केस पहला का बात करते हैं। अगर फोर्स बच्चा फंक्शन ऑफ टाइम है, यानी कि टाइम का फंक्शन है, यानी कि फोर्स वेरिएबल है, यानी कि फोर्स वेरिएबल है। फोर्स क्या है सर, वेरिएबल है। सर टाइम का फंक्शन का ये मतलब हुआ कि सर टाइम बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगा, यानी कि फोर्स वेरिएबल है। अगर फोर्स क्या है सर, फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, फोर्स क्या हो जाए, टाइम का फंक्शन हो जाए, फोर्स टाइम का फंक्शन हो जाए, तो तब सर अगर आपको इंपल्स निकालना पड़े तब क्या करिएगा। आपको तो एक ही बात पता है ना अभी तक कि इंपल्स बराबर होता है सर फोर्स गुना टाइम, यही बराबर हो जाता है चेंज इन मोमेंटम के, यही बात पता है। अब हम आपसे बोले हैं कि अगर ये वेरिएबल हो जाए तब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के इसी फॉर्मूला को थोड़ा एडवांस कर देंगे। करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, जो एफ डॉट टी है ना बउआ, यहाँ दरअसल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे और तब आपका बन जाएगा एफ डॉट डी टी। बउआ 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 ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर फोर्स वेरिएबल आ जाए तब एफ डॉट टी नहीं होके इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी हो जाएगा। ये कब सर, ये कब हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये कब होगा, ये कब होगा, जब फोर्स वेरिएबल होगा। अब बुआ आप सबको समझ में आ जाएगा, जब फोर्स वेरिएबल होगा, जब फोर्स वेरिएबल होगा तो बस एक ही चीज बदलेगा। क्या बदलेगा, जहां पे इंपल्स बराबर एफ इंटू टी होता था, वहां अब जाके इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट टी होगा, एफ डॉट डी टी होगा। ये इंटीग्रेशन टी वन टाइम से टी टू टाइम के लिए होगा। क्या सर, टी वन टाइम से टी टू टाइम के लिए होगा। वही बात है यहाँ हम लिखे हैं बउआ, इंपल्स, देखो इंपल्स बराबर एफ डॉट टी होता था। अब जबकि यहाँ पे फोर्स क्या है सर, वेरिएबल है, फोर्स यानी कि टाइम का फंक्शन है, तो सर एफ डॉट टी नहीं होके इंटीग्रेशन साइन एफ डॉट डी टी होगा। इंटीग्रेशन मुझे करना है टी वन से टी टू तक के लिए। सर डेल्टा पी तो डेल्टा पी ही रहेगा, यानी कि ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब फोर्स अपना टाइम के साथ वेरी करेगा। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लो बुआ, इसी बात पे एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन करने से पहले मान लो एक्स स्क्वायर डी एक्स रहता, यहाँ x1 का वैल्यू 2 रहता, यहाँ x2 का वैल्यू 3 रहता, तब इसको आप कैसे डील करते। ये इंटीग्रेशन पहले सीख लो, यहाँ बेसिक कंसेप्ट मैं क्या बोलता हूँ ना, मैं जहां पे बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा ना, चाहे किसी भी चैप्टर में, मैं पहले वो पूरा बताऊंगा ताकि आपको दिल से दिल तक कनेक्शन बन जाएगा उस बेसिक कंसेप्ट से, ताकि आप फिजिक्स का गर्दा मचा पाओ। अब देखो बच्चा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान लो इंटीग्रेशन करना है, कैसे करोगे, आपको हम बता चुके थे क्या तरीका, अभी भी वही सेम है। सर x के पावर 2 है, करना कुछ नहीं, x के पावर 2 ही लिखना है। अब चुपके से नियम कहता है कि पावर में एक जोड़ना है बुआ, पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक ऐड करना है, पावर में एक ऐड करना है। ये बात समझ में आया। हाँ सर, पावर में एक ऐड करना है। सर पावर में ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर बनेगा, पावर में ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर बनेगा उसी नंबर से डिवाइड करना है। तो यहाँ टोटल नंबर 2 प्लस 1 हुआ। ये बात समझ में आया। अब क्या करना है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में घेर लेना। ठीक है बच्चा, नीचे में कितना है 2, तो नीचे में 2 लिखना, ऊपर में कितना है 3, तो 3 लिखना। अब क्या होगा, ऊपर कितना बना एक्स क्यूब, 2 प्लस 1 3 होता है, नीचे 3 बना। अब क्या होगा, तो यहाँ पे 2 और 3 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ से हम यहाँ डील कर देते हैं। सर यहाँ क्या है, 1/3 को आप बाहर कर लो तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा। सर एक्स क्यूब, सर एक्स क्यूब बट्टे 3 को ही तो हम 1/3 इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। ये बात समझ में आया। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब नियम कहता है कि सर जहां x है वहां पे पहले 3 लिखिए। देखो तो यहाँ उससे पहले तो देखो ब्रैकेट से पहले जो भी चीज है उसको लिख लो और फिर से ब्रैकेट स्टार्ट करो। सर जहां x है वहां पे अब 3 लिखना होगा, यानी कि 3 का क्यूब। देखो x का क्यूब, तो x के जगह पे 3 लिखना है, 3 का क्यूब। अब दोबारा माइनस का साइन दो, नीचे में जो है ना, नीचे में जो है उसको लाने के लिए नियम कहता है माइनस का साइन दो। अब ये 2 है तो x के जगह पे 2 रखो, तो 2 का क्यूब। अब यहाँ से कितना 1/3, 3 तिया 9 तिया 27, दो का क्यूब यानी 2 दूनी 4 दूनी 8,
यहाँ सोल्व करोगे 1/3 और 27 में से 8 गया तो 19 बचा, यानी कि आंसर आएगा 19/3। ये था इंटीग्रेशन बउआ। इसी इंटीग्रेशन के नियम का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। देखो एक क्वेश्चन में करेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखो सही बच्चे, सही बच्चे क्वेश्चन लिखो। आपके लिए क्वेश्चन तैयार है। क्वेश्चन है कि इफ ए फोर्स varies with time एज फोर्स बराबर 3t² न्यूटन, फाइंड impulse imparted between t बराबर 1 सेकेंड एंड t बराबर 2 सेकेंड। पहला आंसर है बउआ 5 न्यूटन इंटू सेकेंड, दूसरा आंसर है 7 न्यूटन इंटू सेकेंड, तीसरा आंसर है 9 न्यूटन इंटू सेकेंड, चौथा आंसर है 14 न्यूटन इंटू सेकेंड। यानी कि इन चारों आंसर, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपसे सिलेक्ट करने बोला गया है। अभी जो कंसेप्ट सीखे वो पहले पढ़ो बढ़िया से, पहले पढ़ो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले ये बताइए। अब सभी भाई को बताता हूं कि सर एक फोर्स है जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, यानी कि आपको यहीं पे हिंट मिल गया कि फोर्स कैसा है, वेरिएबल है। फोर्स कैसा है बउआ? वेरिएबल है। सर जो फोर्स वेरिएबल है उसका इक्वेशन दिया हुआ है फोर्स बराबर 3t²। क्या दिया हुआ है सर? फोर्स बराबर 3t²। लिख लीजिए साइड में, जो भी बात दिया हुआ है लिख लीजिए। फोर्स यहाँ क्या कर रहा है? वैरी कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। आपसे क्या निकालने बोला गया? फाइंड इंपल्स इम्पार्टेड, वो इंग्लिश का वर्ड है। इंपल्स इम्पार्टेड का मतलब कितना इंपल्स लगा, कितना इंपल्स लगा? t बराबर 1 सेकेंड और t बराबर 2 सेकेंड में। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ सर? t1 दिया है 1 सेकेंड और t2 दिया है 2 सेकेंड। ये बात आपको समझना है। अरे t1 1 का मतलब 1 सेकेंड नहीं है, यहाँ पे यहाँ कुछ और वैल्यू हो सकता था। मान लो 4 सेकेंड हो सकता हो सकता था, 5 सेकेंड हो सकता था, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन यहाँ पहला टाइम को हम t1 मान लिया, दूसरा टाइम को t2 मान लिया। संयोग मात्र इतना है, बस इतना संयोग है कि t1 1 ही सेकेंड दिया है, यहाँ t2 2 ही सेकेंड दिया है। यहाँ t1 t2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखना है। तो फोर्स का कितना इक्वेशन आया? 3t²। ये बात समझ में आया। आपको क्या निकालना है? इंपल्स। इंपल्स बराबर क्या होता है सर? आपको पता था यहाँ पे कि जब सर फोर्स वेरिएबल हो जाए ना तो F.T नहीं होके इंपल्स बराबर होता है सर F.dt। F.T नहीं होके इंपल्स बराबर क्या होता है? F.dt t1 से t2। यानी कि हम एक कंसेप्ट सिखाए हैं, जब फोर्स वेरिएबल हो जाए तब इंपल्स बराबर क्या होगा सर? F.dt या t1 से t2। ये फॉर्मूला आप लोग सीख चुके हो। हाँ सर सीख चुके हैं। यही फॉर्मूला यहाँ लगाइए ना सर, F.dt t1 से t2 जाएगा। सर f के जगह पे कितना रखोगे? 3t² dt। सर t1 कितना है? तो t1 सर 1 है सर, और t2 कितना है सर? t2 2 है सर। ये बात समझ में आया? बउआ 3t² dt में 3 आपको कांस्टेंट दिख रहा है, 3 को बाहर करो, क्या बचेगा सर? t² dt बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन 1 से 2 तक करो। अब क्या हम सिखाएंगे? इधर लाते हैं, देखो बुआ इधर लाते हैं 3। अब देखो t² dt क्या नियम सिखाए थे सर? t स्क्वायर है तो जो पावर है रहने दो, पावर में एक, जो पावर में जो जितना नंबर जोड़ने के बाद आएगा उसी से डिवाइड करना है, तो 2 + 1 से डिवाइड करना है। अब देखो नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे फिर नीचे में 1 दीजिए, यहाँ 2 दीजिए। अब हो गया आपका, आसानी से बन जाएगा ये। देखो 3 इंटू यहाँ ऊपर कितना बचा, कितना बना? 3 टी क्यूब, नीचे कितना? 3 आया, 1 से 2 हुआ। अब देखो 3। अब आप देखोगे आपको क्या सिखाए थे? नीचे वाला जो 1 है इसको क्या करना सिखाए थे? 1/3 बाहर करना सिखाए थे। यानी कि जो भी नंबर नीचे आएगा ना उसको 1 बाई में करके बाहर कर लो। कितना बचा? टी क्यूब 1 से 2। अब यहां से बुआ फिर से हम यहाँ लाते हैं स्पेस के चक्कर में। कितना सर? 3 इंटू 1/3 है। अब देखो सर जहां टी है वहां पे 2 रखो तो 2 का क्यूब, जहां पे टी है तो वहां पहले 1 रखेंगे, 1 का क्यूब। कितना? 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा? 2 दूनी 4 दूनी 8 -1, कितना हुआ सर? 7। इस प्रकार से 7 न्यूटन सेकेंड हम आंसर लाएंगे। ये बात समझ में आया बुआ? ये बात समझ में आया? इंटीग्रेशन यहाँ अगर करना आ जाएगा तो हो जाएगा। इंटीग्रेशन हम यहाँ सिखा चुके हैं, इस नियम को फॉलो कर लेना। सॉरी बच्चों। अब थोड़ा सा बात हम आगे करते हैं सर, चलिए सर ये बात तो समझ में आ गया कि फोर्स जब टाइम का फंक्शन में होगा यानी कि वेरिएबल होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे। अब हमको बोलते हैं कि अगर फोर्स कांस्टेंट रहा या एवरेज फोर्स लग रहा होगा, या तो फोर्स कांस्टेंट होगा या एवरेज फोर्स लग रहा होगा। आप आंख बंद करके इंपल्स बराबर F.T याद किए हो ना, वही फॉर्मूला रख देना। या नहीं तो
एवरेज फोर्स की जगह पे एफ एवरेज रख देना, या तो बुआ ये रख देना, या नहीं तो एफ डॉट डेल्टा टी रख देना बराबर डेल्टा पी हो जाएगा। बस यही यही अंतर है, यही अंतर है, यही अंतर है। अगर फोर्स कांस्टेंट रहेगा ना तो जो आप सीख के आए हो वही रहने देना, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर कांस्टेंट फोर्स की जगह पे एवरेज फोर्स लगा रहा होगा तो कुछ नहीं करना, जो सीख क्या हो ना एफ डॉट टी, वहां पे सर एफ एवरेज कर देना, बस इतना ही अंतर चलेगा, इतना ही अंतर चलेगा बुआ। अब ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, इस पेज पे प्रेजेंट एक एक कंसेप्ट समझ में आया। अब थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं, अब एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखेंगे। बुआ बुआ बुआ, आज के बाद से कभी भी स्लोप बोला जाए, स्लोप बोला जाए, स्लोप को हम एम से दिखाते हैं, स्लोप को हम किससे दिखाएंगे, एम से। और सर स्लोप को ही हम tan थीटा भी बोलते हैं। कमेंट बॉक्स में बताओ स्लोप का मतलब क्या हुआ, एम या tan थीटा हुआ। जनरल ट्रिग्नोमेट्री में अगर बात करते हैं, मान लो कुछ एंगल ऐसा, मान लो कि कुछ ऐसा है, यहाँ थीटा एंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो tan थीटा क्या होता था सर, tan थीटा होता था परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये होता था। चलो बेसिक मैथ हम क्लियर करवा दिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, स्लोप निकालना है आपको पीटी ग्राफ का। पीटी ग्राफ का मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ। पीटी ग्राफ का मतलब क्या हुआ सर, मोमेंटम और टाइम ग्राफ हुआ। पीटी ग्राफ का मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ। जब पीटी ग्राफ का आप क्या निकालोगे, स्लोप निकालोगे। तो बुआ याद रखना, याद रखना, याद रखना, स्लोप का मतलब होता है एम या tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है एम या tan थीटा। आज के बाद से याद रखना होगा, जब आपका इक्वेशन में एक एक्सिस, जब आपका ग्राफ में एक एक्सिस मोमेंटम का रहेगा, दूसरा एक्सिस टाइम का रहेगा, उस केस में अगर टाइम थीटा आपसे मांग दे, मोमेंट एम मांग दे, या सॉरी सॉरी मोमेंटम या बोला रहा था, गलती बोला रहा था, tan थीटा मांग दे या एम मांग दे या स्लोप मांग दे, तीनों एक ही चीज है। या तो स्लोप का डिमांड हो जाए, या एम का डिमांड हो जाए, या tan थीटा का डिमांड हो जाए, बहुआ तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है। अब देख लो देख लो देख लो, तो मोमेंटम टाइम ग्राफ में जब ये तीनों पूछा जाए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मोमेंटम टाइम ग्राफ में स्लोप बोला जाएगा तो फोर्स के बराबर हो जाएगा। बहुआ बहुआ बहुआ, किस ग्राफ में, मोमेंटम टाइम ग्राफ में स्लोप किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा। स्लोप किसके बराबर, फोर्स के बराबर। सर स्लोप के बदले में ही आप एम भी लिख सकते हैं, तो एम किसके बराबर होगा, वही एक ही बात को हम घुमा फिरा के लिख रहे हैं, एम भी फोर्स के बराबर। सर एम को ही हम tan थीटा भी बोलते हैं, क्या सर, tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, tan थीटा निकालना है आपको। क्या निकालना है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुआ बहुआ बहुआ, मान लो कि कुछ ग्राफ ऐसा है, इसका स्लोप हम ऐसा बनाए हैं, यहाँ tan थीटा ये है। अब आप ही बता दो ये एक्सिस कौन सा, ये एक्सिस कौन सा है, पी है सर। पी में हम इतना छोटा ले रहे हैं तो इसी को हम डी, छोटा पी को डीपी लिख देंगे क्या। ये टाइम का एक्सिस है इधर, पैरेलल में टाइम का एक्सिस है, क्या इसको हम dt लिख देंगे। अब तुम ही बताओ tan थीटा यहाँ क्या होता था, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ tan थीटा क्या होगा, dp बाय dt, dp बाय dt, यानी कि सर dp बाय dt बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स के बराबर। सर अगर tan थीटा फोर्स के बराबर होता था तो tan थीटा यहाँ हम निकाल चुके हैं dp बाय dt, यानी कि dp बाय dt किसके बराबर, फोर्स के बराबर। यानी कि आप बोल सकते हो, बड़ी प्यार से बोल सकते हो कि जो सर स्लोप होगा ना, किसका सर, मोमेंटम टाइम ग्राफ का, मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, सर फोर्स के बराबर होगा। स्लोप को ही हम एम बोलते हैं, एम को ही हम tan थीटा बोलते हैं। tan थीटा की मदद से ट्रिगोनोमेट्री लगा के हम ये कंसेप्ट लाए, यानी कि आज के बाद से dp बाय dt को, dp बाय dt को आप किस किस नाम से जानोगे, तो सर dp बाय dt को हम अभी सीखे हैं कि dp बाय dt को हम ये भी बोल सकते हैं, इसी को हम स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ भी बोलेंगे, स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ भी बोलेंगे। क्यों सर, क्योंकि dp बाय dt अभी किसके बराबर आया था, tan थीटा के बराबर आया था। सर tan थीटा को ही हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप को ही सर m बोलते हैं। तो क्या अगर हम tan थीटा निकालते हैं किस ग्राफ का, पीटी ग्राफ का, तो उसी को ना स्लोप बोलेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं पीटी ग्राफ का स्लोप dp बाय dt हो सकता है, ये बात तो अभी सीखे हो। पुरानी बात क्या सीखे थे, dp बाय dt क्या था सर, dp बाय dt था सर स्मॉल, देखो dp बाय dt था पुराना चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लेकिन यहाँ याद रखना है, यहाँ याद रखना है डी है ना, डी है ना, तो स्मॉल चेंज होगा, रेट ऑफ स्मॉल चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बात समझ याद रखना, ये बात याद रखना। दूसरा बात क्या याद रखोगे इसके बदले में, पुरानी बात कि सर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, सभी बात याद रख लो, डिफरेंशिएशन, जहां जैसा जरूरत पड़ेगा, जैसा देश वैसा वेश बना लेना। डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कुछ भी यहाँ पे आप बोल सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बात समझ में आया सभी बच्चों को, ये बात समझ में आया। अब आ जाओ सर, अब आ जाओ सर, इस पेज पे प्रेजेंट एक भी कंसेप्ट किसी को समझने में अगर परेशानी हुआ होगा तो आपका कमेंट बॉक्स है, ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट है, तो जरूर कमेंट में आप लिख देना, आपके परेशानी को जरूर हम सॉल्व कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं सर,
अब बात अगर कर दिया जाए कि अगर सर फोर्स और टाइम का ग्राफ रहेगा और वहां पे एरिया अगर कोई पूछे, सर फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया, सर फोर्स और टाइम का ग्राफ जो होगा उसका एरिया जो होगा ना इंपल्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? इंपल्स के बराबर हो जाएगा। या किसके बराबर? आपको पता है सर इंपल्स किसके बराबर होता था? तो सर इंपल्स जो है चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी तो होता था। तो ये आप याद रखना कि जो एरिया होगा ना फोर्स और टाइम ग्राफ का, फोर्स और टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम ग्राफ का क्या सर? एरिया क्या देगा? इंपल्स देगा या चेंज इन मोमेंटम देगा। अब एक बात और सर यहाँ पे लिख लो बउआ, इंटीग्रेशन से आपको एरिया मिलेगा, इंटीग्रेशन से एरिया मिलता है, इंटीग्रेशन से एरिया मिलेगा और वहीं पे डिफरेंशिएशन से स्लोप मिलेगा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से स्लोप मिलेगा, इंटीग्रेशन से एरिया मिलेगा, इंटीग्रेशन से एरिया मिलेगा, डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? इसीलिए ना बुआ यहाँ पे डीपी बाई डी को आप स्लोप बोलते हो, डीपी बाई डी को ही क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। यानी कि जब आप मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करिएगा स्लोप आ जाएगा, यानी कि tan थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या सीखे हो कि इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया मिलेगा। ये बात समझ में आया? अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। आपको एरिया चाहिए किसका सर? एफटी ग्राफ का। तो एरिया का मतलब इंटीग्रेशन चाहिए किसका सर? एफटी ग्राफ का। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ यानी कि एफ टी ग्राफ का एरिया या तो इंपल्स के बराबर होगा, इंपल्स के बराबर कर दिए, यानी तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा, चेंज इन मोमेंटम के बराबर कर दिए। और एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किसका? फोर्स डॉट डी, इंटीग्रेशन किसका? फोर्स डॉट डी। ये बात समझ में आया? तो आज के बाद से एरिया अगर निकालना पड़े एफ टी ग्राफ का तो क्या होगा? इंपल्स के बराबर या चेंज इन मोमेंटम के बराबर या एफ डॉट डी के बराबर। चलो बच्चों, चलो बच्चों, चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की ओर। अब आगे आपके अभी तक के सिलेबस में, अभी तक के लेक्चर्स में जितने चीज पढ़े थे उसका अप्लाई करने का बारी आ गया। देखो, एक हैमर है जिसका मास 1 केजी दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ है लिखते जाओ सर। हैमर यानी कि हथौड़ा का मास 1 केजी दिया हुआ है, हथौड़ा का मास 1 केजी दिया हुआ है। वो हथौड़ा मूव कर रहा है एक स्पीड 6 मीटर पर सेकंड के साथ, यानी कि सर इनिशियल स्पीड 6 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। सर स्ट्राइक करता है एक वॉल पे, यानी कि देखो एक हथौड़ा 1 केजी मास का है, वो 6 मीटर पर सेकंड से आया स्पीड से और जाके दीवार से टकराया। कहां टकराया? दीवार से टकराया। जैसे ही दीवार से टकराएगा वैसे ही वो रेस्ट में आ गया, यानी कि रेस्ट में आया, कम टू रेस्ट, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0। यानी कि क्या दिया हुआ है सर? v बराबर 0 दिया हुआ है। कितने सेकंड में रेस्ट में आया सर? सर 0.1 सेकंड में, यानी कि टाइम दिया है 0.1 सेकंड। आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट इंपल्स। क्या पूछा है सर? कैलकुलेट इंपल्स। क्या पूछा है सर? कैलकुलेट इंपल्स। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन चुटकी बजाते ही बन जाएगा, लेकिन मैं दिमाग लगाने से पहले फॉर्मूला याद करवाता हूं। इंपल्स बराबर क्या क्या पढ़े हो बुआ? इंपल्स बराबर क्या क्या पढ़े हो? एक तो पढ़े हो सर फोर्स गुना टाइम, एक तो पढ़े हैं सर फोर्स गुना टाइम, एक पढ़े हैं सर चेंज इन मोमेंटम। सर चेंज इन मोमेंटम बराबर क्या होता है? साइड में बताइए तो। चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है सर मास गुने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है सर? मास गुने फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी को हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को v बोलना सिखाए हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u बोलना सिखाए हैं, यानी कि डेल्टा p बराबर आप क्या कह सकते हो? क्या क्या कह सकते हो सर? v माइनस यू कह सकते हो। हाँ सर, कह तो सकते हैं। यानी कि ये सब किसके बराबर होगा सर? इंपल्स के बराबर। अब फॉर्मूला में आ जाओ सर। क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। क्या सर? इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। देखो दो मेथड अप्लाई करते हैं। पहला मेथड, इंपल्स बराबर क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, सर चेंज इन मोमेंटम की जगह पे क्या लिख सकते हैं? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब बताओ मास कितना है? 1 केजी। फाइनल वेलोसिटी कितना है सर? 0। सर इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 6। यहाँ से कितना आएगा सर? यहाँ से कितना आएगा सर? 1 माइनस 6। इंपल्स कितना? न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, यानी कि इंपल्स माइनस 6 न्यूटन इंटू सेकेंड आया। इंपल्स कितना है सर? माइनस 6 न्यूटन इंटू सेकेंड। ये जो आया सर, ये जो आया। अब देखो बच्चा, कितना बच्चा इसको देखो, इंपल्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। मान लो सर, मान लो सर, मान लो सर ये वेक्टर में आया तो इसी का मैग्नीट्यूड क्या हम 6 न्यूटन इंटू सेकंड नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। देखो अगर ऑप्शन में माइनस 6 न्यूटन इंटू सेकंड रहा तो माइनस 6 न्यूटन इंटू सेकंड ही लिखना। अगर रहेगा कहीं पे 6 न्यूटन इंटू सेकंड तो समझ लेना कि मैग्नीट्यूड पूछा गया, यानी कि 6 न्यूटन इंटू सेकंड हो जाएगा। टेंशन तो नहीं है, समझ में तो आया। दूसरा मेथड देखो बुआ, दूसरा मेथड देखो। दूसरा मेथड आप क्या जानते हो? इंपल्स बराबर एफ इंटू टी होता है। सर यहाँ पे कहीं भी इतना चीज देखे, यहाँ पे फोर्स तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। सर मास दिया हुआ है
और इन तीनों डाटा से v बराबर u प्लस एटी लगाइएगा तो एक्सलेशन आएगा। v कितना 0, u कितना है सर 6, ए इंटू टी 0.1 है। सर यहाँ से कितना आएगा, तो सर यहाँ से a आ जाएगा कितना, थोड़ा सा हम एक स्टेप गायब करते हैं तो आ जाएगा सर -6/0.1 यानी कि -60 आ जाएगा। चलो सर मास कितना है, बच्चे एक सेकेंड, यहाँ पे सही जा रहा है ना, 6 अब प्लस ए इंटू टी। अब देखो यहाँ से -60, तो यहाँ से भाई गजब आ रहा है यार। अगर F बराबर एम ए लगाते हो, F बराबर क्या लगाते हो m इंटू ए, तो सर मास कितना है 1 kg, एक्सलेशन हम लाए -60, तो यहाँ से तो -60 आ गया। फिर हम यहाँ कहाँ पे मिस किए हैं, कहीं तो ऐसा है कि जहाँ पे मिस किए हैं, कहीं तो ऐसा है जहाँ पे हम मिस किए हैं, कहीं तो ऐसा है। एक हैमर 1 kg मास का है, इतना से जा रहा है, रेस्ट में आ रहा है इतना सेकंड में, कैलकुलेट इम्पल्स, ठीक है। एक मिनट बच्चा, मेथड 1 देख लिए हो, मेथड 2 के लिए इतना कचरा में बनाना सेफ नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। हटाओ बच्चा, ये सबको हटाओ, इस सबको हटाओ, कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब फिर से एक बार बनाते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत आसान है, हो सकता है जल्दीबाजी में कहीं कुछ चीजें मिस्टेक हो रही हैं, कुछ चीजें मिस्टेक हो रहा होगा, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, होता है बच्चा। सर यहाँ पे डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, ये सबको पता है। सर मास यहाँ पे 1 kg दिया हुआ है, ये भी बात पता चला। स्पीड 6 मीटर पर सेकंड यानी कि -6, तो यहाँ तो -6 न्यूटन पर सेकंड आया। अब सर m2 निकालते हैं, यानी कि मेथड 2 निकालते हैं। क्या सर, u दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड, सर यहाँ पे t दिया हुआ है कितना 0.1 सेकंड। चलिए सर, उसके बाद यहाँ पे v दिया है 0, मास दिया है 1 kg। यहाँ से अगर निकाले, इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम, ये होता है फोर्स इंटू टाइम। सर फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, कहीं से एक्सेलरेशन चाहिए तो v बराबर क्या करेंगे u प्लस ए टी। चलो चलो सर 0, यहाँ पे u 6 आएगा, यहाँ पे a इंटू 0.1 आएगा, यानी कि माइनस a 0.1 बराबर 6 आएगा, यानी कि यहाँ से a बराबर कितना आएगा सर 6 माइनस इधर आएगा, इधर 0.1, अगर इसको सोल्व करेंगे तो 60 आएगा। अगर ऐसे करेंगे तो फोर्स, अच्छा बच्चा देखो कहाँ मिस्टेक हो रहा था, समझाते हैं। एक्सेलरेशन कितना लाए हो, एक्सेलरेशन लाए हो -60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम आधा अधूरा निकाल के घबरा रहे थे बच्चा, आधा अधूरा निकाल के सोच रहे थे कि यही आंसर होगा। मेरा भी दिमाग अभी उस पॉइंट पे था नहीं, मेरा भी दिमाग, कहने का मतलब मैं भी अभी उस बात को नहीं पकड़ पा रहा था, आधा अधूरा पे आके थोड़ा सा पैनिक कर गया था मैं भी। बट कोई दिक्कत नहीं, आप सीखो। यहाँ से आपको फोर्स देखो, फोर्स कितना लाओगे, मास 1 है सर, एक्सीलरेशन -60 है। चलिए सर फोर्स आया -60, ये बात समझ में आया। फोर्स की जगह पे -60 लिखोगे, लेकिन टाइम अभी भी, टाइम कितने सेकंड के लिए काम हो रहा है सर 0.1 के लिए, यानी कि अभी भी -6 न्यूटन इंटू सेकंड आएगा। यानी कि देख बुआ, या तो मेथड 2 से बनाओ या मेथड 1 से बनाओ, आंसर एक ही आएगा, आंसर एक ही आएगा। यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, केवल फोर्स निकाल रहा था, फोर्स आ जा रहा था 60, और यहाँ दोनों को हम फोर्स से मैच करने लग जा रहे थे, इसलिए मिस्टेक हो रही थी मेरे से। अब ये बात समझ में आया, कितना आसान क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, बन गया बुआ ये बातें। अब ले चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है देखो। एक कोई कांस्टेंट फोर्स है, क्या सर, कांस्टेंट फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है एक बॉडी पे जिसका मास 3 kg दिया हुआ है। कांस्टेंट फोर्स है जो कि एक्ट हो रहा है 3 kg के बॉडी पे। अब आ जाओ, ये चेंज कर, जैसे ही देखो एक फोर्स 3 kg के बॉडी पे लगेगा, वैसे ही उस बॉडी का स्पीड चेंज हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड से 3.5 मीटर 3.5 मीटर पर सेकेंड तक। यानी कि स्पीड चेंज हो रहा है सर, कहां से कहां, शुरुआत में यहां था, शुरुआत वाले स्पीड को u बोलते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड पे था। बाद वाले स्पीड को सर v बोलते हैं, 3.5 मीटर पर सेकेंड पे गया। कितना सेकंड में, 25 सेकंड में, यानी कि टाइम दिया हुआ है 25 सेकंड। टाइम कितना दिया है, 25 सेकंड। क्या निकालने बोला गया है, क्या निकालने बोला गया है, देखो 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 देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड पूछा गया, फोर्स का डायरेक्शन पूछा गया। यही बात है ना, यही बात है ना, यही बात है ना, यही बात है ना। देखो बुआ, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है किसी 3 kg के बॉडी पे, जो कि बॉडी का स्पीड चेंज करता है 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड 25 सेकंड में, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस मोशन में देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब बॉडी का जिधर, मान लो कि बॉडी का मोशन इधर की ओर हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यही कह रहा है सर। अगर मोशन ये इस डायरेक्शन में है, मोशन इस डायरेक्शन में, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा, यही बात यहाँ पे लैंग्वेज में कहने का कोशिश किया गया है। अब कंसेप्ट बना देते हैं। वो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है,
आपसे डायरेक्शन ऑफ, देखो आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछा और फोर्स का डायरेक्शन, यानी कि फोर्स पूछा है, क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। सर फोर्स यहाँ पे बहुत आसानी से भी निकल सकता है और एक तरीका हम बताएंगे उससे भी निकल सकता है। आप ही बताओ इम्पल्स बराबर क्या होता है सर, इम्पल्स बराबर होता है एफ डॉट टी, इम्पल्स बराबर होता है एफ डॉट टी, सर एफ डॉट टी, इम्पल्स बराबर एफ डॉट टी होता है, इम्पल्स बराबर ही होता है सर डेल्टा पी। क्या होता है, डेल्टा पी। डेल्टा पी किसके बराबर होता है सर, मास इंटू डेल्टा वी के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा पी किसके बराबर होता है, डेल्टा पी बराबर हो जाता है सर मास इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, यानी कि सर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इतना बात समझे। तो क्या देखो, जब इंपल्स इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, कहने का मतलब सेम ही चीज है सर। तो एफ इनटू टाइम को मैं मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इस पूरे फॉर्मूला को देखो, क्या इन दोनों देखो सब जब बराबर है तो क्या हम इसको इसके बराबर कर सकते हैं कि नहीं, हाँ सर आराम से कर सकते हैं। आपको फोर्स चाहिए, फोर्स रहने दीजिए। कितना टाइम दिया है, 25 सेकंड रख दीजिए सर। मास कितना है 3, फाइनल वेलोसिटी कितना है सर 3.5, इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर 2। अब आ जाओ, फोर्स गुने 25 बराबर कितना 3, यहाँ कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो 1.5 आएगा। अब आप अगर सोल्व करोगे तो F बराबर कितना 3 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 225। अब यहाँ देखोगे तो कितना आएगा 3 गुने 15 अब बट्टे 25 गुने 10 आएगा। यहाँ देखोगे तो 5 पच्चे 25 और 5 तिया 15, यानी कि 9 बट्टे 45 आएगा। ये आएगा आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड 9 बट्टे 45। अब ये बात समझ में आया। अब यहाँ से आपको पूछा है कि सर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हम एक स्टेटमेंट बताएंगे, ये लिख लो। इम्पल्स का डायरेक्शन वही होगा, इम्पल्स का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इम्पल्स का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। यानी कि जिधर इम्पल्स लगेगा उधर फोर्स लगेगा, यानी कि जिधर, दूसरा भाषा में उल्टा समझो, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इम्पल्स लगेगा। तो क्या डायरेक्शन भी यहाँ से पता चल गया सर, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही इम्पल्स लगेगा, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही इम्पल्स लगेगा। ये बातें समझ में आया बहुआ, एलन के मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एलन मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ले होगा। आगे बढ़ा दिया जाए। अब चलो अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। क्या सर, एक कोई फोर्स है 10 न्यूटन का, यानी कि सर फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है किसी बॉडी पे 3 माइक्रो सेकेंड हुआ। म्यू एस का मतलब, म्यू एस का मतलब होता है माइक्रो सेकेंड, इसका मतलब होता है माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड यानी कि सर टाइम दिया हुआ है 3 माइक्रो सेकेंड। एक बात बता देते हैं, एक बात बता देते हैं, इसको बदलना होगा सेकेंड में। तो सर एक माइक्रो में 10 के पावर माइनस 6 होता है, यहाँ है तो 10 के पावर माइनस 6 से गुना कर देंगे तो ये सेकेंड में बदल जाएगा। माइक्रो की जगह पे 10 के पावर माइनस 6 रख दिए। ये बात समझ में आया। अब देखो, इफ मास ऑफ द बॉडी इज 5 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है सर, मास दिया हुआ है 5 ग्राम। बुआ बुआ बुआ, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि फोर्स न्यूटन में है, ये हम सेकंड में ला लिए हैं तो इसको भी किलोग्राम में बदलो, ग्राम से किलोग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में जाओगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। किससे सर, 1000 से डिवाइड करना होगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपको इम्पल्स कैलकुलेट करने बोला गया है और चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। बहुआ बहुआ बहुआ, सावधानी से, चेंज इन वेलोसिटी को आप क्या लिखना सीखे हैं, चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा बी लिखेंगे सर, आई इम्पल्स को आई लिखते हैं सर, यानी कि पहले आई निकालो। आई बराबर क्या होता है सर, आई बराबर एफ इंटू टी होता है सर। इम्पल्स फॉर्मूला देखो, इम्पल्स बराबर फोर्स गुने टी होता है और यही बराबर किसके होते हैं सर, डेल्टा पी। और डेल्टा पी किसके बराबर होता है सर, आपको पहले भी बता चुके हैं, डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम, मास इंटू डेल्टा बी के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा पी किसके बराबर, मास इंटू डेल्टा बी। अब देखो इम्पल्स बराबर एफ डॉट टी है, आप देखो आप देखो आप देखो, एफ दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आपको इम्पल्स चाहिए, क्या एफ बरा आई बराबर एफ इंटू टी से निकाल लोगे, हाँ सर। एफ कितना है सर 10 और टी कितना है सर 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, यहाँ से कितना आएगा 3 गुने 10 के पावर माइनस 6, 10 को हम 10 के पावर 1 लिख सकते हैं, एक बेसिक मैथ, एक बेसिक मैथ, 10 के पावर m इंटू 10 के पावर n रहता है, तो बुआ 10 के पावर m प्लस n करते हैं, ये बेसिक रूल है। यही बात यहाँ आएगा, 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 प्लस 1 होगा, तो ये क्या आएगा पता है, ये 3 गुने 10 के पावर माइनस 5 आ जाएगा। इम्पल्स है तो न्यूटन इंटू सेकेंड आएगा, इम्पल्स का वैल्यू ये आया। अब आपसे पूछ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, क्या सर, चेंज इन वेलोसिटी सर, इम्पल्स बराबर क्या होता था, डेल्टा पी होता था, डेल्टा पी किसके बराबर होता था, m इंटू डेल्टा पी। फिर से लिखते हैं, इम्पल्स बराबर डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी होता है m इंटू डेल्टा वी के बराबर। आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा गया है, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया है, क्या हम इम्पल्स बराबर m डॉट डेल्टा वी लिख सकते हैं, हाँ सर ये भी लिख सकते हैं। बुआ बुआ, इम्पल्स का वैल्यू अभी कितना लाए हो, 3 गुने 10 के पावर माइनस 5। चलिए सर, मास कितना दिया है सर, मास यहाँ पे दिया है 5 ग्राम, यानी कि 5 बट्टे 1000 केजी। डेल्टा भी चाहिए सर, आसानी से निकल जाएगा। क्या होगा सर, डेल्टा भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, 3 गुने 10
1000 है बुआ, 1000 को 10 के पावर 3 रख सकते हो, रख तो सकते हैं सर। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। डेल्टा पी कितना सर, 3 गुणे 10 के पावर माइनस 5 गुणे 10 के पावर 3 डिवाइड हो जाएगा 5 से, यानी कि 3/5, यहाँ कितना 10 के पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चा, देखो बच्चा, अगर आप सोल्व करोगे तो 0.6 इंटू 10 के पावर माइनस 2 आएगा। अब इसको ठीक करना चाहोगे, पॉइंट को अगर इधर लाओगे तो 1 माइनस 10 से गुना, यानी कि 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो ये आएगा सर 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ वाला मैथ का स्टेप में अगर दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना कि सर फ्रैक्शन में आप कैसे सोल्व किए हैं, फ्रैक्शन वाला स्टेप बता दीजिए, फिर मैं अगला क्लास में बता दूंगा। फिर मैं अगला क्लास में बता दूंगा। लो यार, अगला क्लास का काहे वेट करो, 0.6 को सोल्व करना है ना। देखो भाई, 0.6 को आप 6/10 रख सकते हो, हाँ सर रख तो सकते हैं, हम वही किए हैं। 6/10 रखेंगे, मान लो फिर से यहाँ आ जाओ, 0.6 इंटू 10 के पावर माइनस 2 था, या अगर 6/10 अगर रख देते हैं 10 के पावर माइनस 2, तो क्या यहाँ पे 6 गुने 10 के पावर माइनस 2 बटे 10 के पावर 1 हो जाएगा। बेसिक मैथ, 10 के पावर m बटे 10 के पावर n रहता है, तो 10 के पावर m माइनस n होता है। यही नियम यहाँ लगाएंगे तो 6 के पावर 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, 6 इंटू 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा, यही नियम से, बस इतना सा नियम था। आगे आ जब हुआ, अब क्वेश्चन क्या है, अगर कोई बॉडी जिसका मास 0.25 kg है, यानी कि मास दिया है सर 0.25 kg। अब ये क्वेश्चन होमवर्क देंगे और आपको सोल्व करना रहेगा। अब देखिए सर, मूव कर रहा है सर 12 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, 12 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसको रोका गया है सर एक फोर्स अप्लाई करके, जिसका वैल्यू है 0.6। यानी कि देखिए सर, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किससे सर, 12 मीटर पर सेकंड, रोका गया है, यानी कि फोर्स दिया है कितना सर, 0.6 न्यूटन। आपको टाइम कितना लगेगा रोकने के लिए, ये पूछा गया है। वो रोका गया यार, स्टॉप्ड, रोका गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 होगा सर, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। बातों को ध्यान से समझो सर, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, आपसे टाइम पूछ रहा है। बुआ एक ही बात बताते हैं, एक ही बात बताते हैं, फोर्स बराबर क्या, देखो सर, इम्पल्स बराबर क्या होता है, फोर्स गुना टाइम होता है या नहीं होता है, हाँ सर, यही किसके बराबर होता है सर, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि डेल्टा पी के बराबर। अरे डेल्टा पी को डायरेक्ट हम लिख दिए हैं m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब हम आपको बोल सकते हैं सर, फोर्स गुना टाइम बराबर हो जाएगा m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, अब होमवर्क रहेगा, आंसर आप लोग दो। अब पूछ रहा है कैलकुलेट इम्पल्स ऑफ दिस फोर्स, बउआ बउआ बउआ, इम्पल्स पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, इम्पल्स पूछ रहा है। इम्पल्स तो अभी भी निकल जाएगा सर, मास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। इम्पल्स बराबर हम अभी तुरंत सीखे हैं कि सर डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी किसके बराबर होता है, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल के बराबर होता है। यहाँ से भी इम्पल्स निकल जाएगा। तो चलो बच्चा, होमवर्क है, ये क्वेश्चन बनाओगे होमवर्क। अब एक अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन है, चलो बुआ, एक फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़े थे ना, कि अगर सर मास कांस्टेंट होता था, अगर मास कांस्टेंट होता था, अगर मास कांस्टेंट होता था तो फोर्स का फॉर्मूला बनता था m इंटू ए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा तो फोर्स का फॉर्मूला बनता था v dm बाई dt। ये बनता था या नहीं बनता था, हाँ सर बनता था। आ जाओ आ जाओ, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करवाते हैं। देखो, एक 600 केजी का रॉकेट है, यानी कि मास कितना है सर, 600 केजी का रॉकेट है, 600 केजी का रॉकेट है, सेट फॉर ए वर्टिकल फायरिंग, यानी कि रॉकेट है सर वर्टिकल फायरिंग, यानी कि ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। इफ द एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस इज 1000 मीटर पर सेकेंड, हुआ एग्जॉस्ट गैस, रॉकेट उड़ेगा तो गैस निकलेगा ना, उस गैस का स्पीड कितना है, 1000 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आया। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द मास इजेक्टेड पर सेकेंड, बउआ बउआ देखो देखो देखो, मास इजेक्टेड पर सेकेंड, मास इजेक्टेड पर सेकेंड, यानी कि मास बाय टाइम, यानी कि dm बाई dt पूछ रहा है। मास इजेक्टेड पर सेकेंड का मतलब dm बाई dt पूछा है, क्या पूछा है, dm बाई dt, यानी कि सर dm बाई dt मांगा गया है, क्या सर, dm बाई dt मांगा गया है। अब ये चीज आपको गुमराह करने के लिए दिया गया, आपसे मांगा गया है dm बाई dt, यानी कि सर हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, वैसे गुमराह नहीं किया गया भाई। एक बात और समझोगे तो यहाँ बताते हैं, देखो, मान लो मान लो मान लो रॉकेट आपका ऐसा है, मान लो रॉकेट आपका ऐसा है, देखो जब मान लो ये एकदम देसी रॉकेट है, बुरा मत मानना। सर इस रॉकेट का मास, इस रॉकेट का मास है 600 केजी। अब आप ही बताओ, कोई m मास होता था सर, उसको उस पे नीचे की ओर कितना फोर्स लगता है, मास इंटू जी। यहाँ 600 ग्राम है तो इस पे नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा,
600 केजी है तो 600 यानी कि मास 600 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। नीचे की ओर कितना फोर्स लगा सर? 600 जी। यानी कि सर यहाँ से आपको फोर्स मिल चुका है 600 जी के बराबर। आपसे क्या पूछा गया है? dm बाई dt पूछा गया है। आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है सर? तो भी dm बाई dt होता है। यहाँ से फोर्स का वैल्यू 600 इंटू जी का वैल्यू 10 लेना होता है। जी का वैल्यू पता है ना, कैनेमेटिक्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। हाँ सर। अब देखिए भी दिया हुआ है 1000, रख दीजिए सर, dm बाई dt हो गया। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 600 गुने 10 6000 हो जाएगा इंटू 1000 गुने dm बाई dt। अब सर अब सर अब सर dm बाई dt कितना हो जाएगा? 6000 बट्टे 1000। यहाँ से कितना 6 आएगा तो कितना आएगा? 6 केजी पर सेकेंड का। देखो मास इजेक्ट होगा पर सेकेंड कितना? 6 केजी। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए। अभी तक समझने में कहीं भी दिक्कत होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ज्यादा जानकारी चाहिए होगा तो इस नंबर पे मैसेज कर देना 92 790 60 539। ठीक है बच्चा, पढ़ाई जारी रखिएगा। पढ़ाई जारी रखिएगा सभी बच्चे, कहीं पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। पढ़ाई जारी रखिएगा। ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल के क्लास में। राधे राधे। हाँ, जितने भी नए बच्चे जुड़े होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने बच्चे हैं जो अभी तक अपने मित्रों को नहीं बताए हैं कि यहाँ पे तैयारी होती है नर्सिंग और पैरामेडिकल का, वो लोग अपने अपने मित्रों को जरूर बताएंगे। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।